90 के दशक और उससे पहले की भारतीय फिल्मों में कम से कम 6 से 7 गाने होना जरूरी माना जाता था। लेकिन दीवार के मेकर्स ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए पूरी फिल्म में सिर्फ 3 गाने रखे। यश चोपड़ा का मानना था कि ज्यादा गाने फिल्म की गंभीर और कसी हुई कहानी की रफ्तार, पेस को धीमा कर देंगे। जब यश चोपड़ा ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बगावत के बाद भी सिनेमा के बने बनाए नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। साल 1975 में जब सलीम जावेद की लिखी स्क्रिप्ट दीवार पर काम शुरू हुआ, तब बॉलीवुड का एक ही फॉर्मूला था, पिक्चर हिट करानी है तो उसमें झूमकर गाने डालो। उस दौर में गानों को फिल्म की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, जिससे सिनेमा घरों में टिकटें बिकती थीं। लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा और लेखक जोड़ी सलीम जावेद इस बार कुछ ऐसा बनाने निकले थे जो भारतीय सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब फिल्म की फाइनल एडिटिंग शुरू हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने देखा कि फिल्म में सिर्फ 3 गाने हैं और वे भी बैकग्राउंड या बहुत छोटे दृश्यों में सिमटे हुए हैं। यह देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने यश चोपड़ा पर दबाव बनाना शुरू किया कि इसमें कम से कम 3 रोमांटिक या मसाला गाने और जोड़े जाएं, वरना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाएगी। लेकिन यश चोपड़ा अपने फैसले पर अड़े रहे। उनका साफ मानना था कि विजय, अमिताभ बच्चन के गुस्से और उसकी कसी हुई कहानी के बीच अगर अचानक कोई नाच गाने वाला सीन आया, तो फिल्म की वो कड़क रफ्तार टूट जाएगी। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स से साफ कह दिया, यह फिल्म गानों के दम पर नहीं, बल्कि अपने दमदार डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले के दम पर इतिहास रचेगी। मेकर्स ने करोड़ों रुपयों का दांव लगाते हुए वो ऐतिहासिक रिस्क लिया और फिल्म को सिर्फ 3 गानों के साथ थिएटर्स में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि दर्शक स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा पाए और दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कल्ट फिल्मों में शुमार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 गानों के इस कड़े फैसले के पीछे एडिटिंग टेबल पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक ड्रामा हुआ था? वह गाना इतना शानदार था कि R.D. बर्मन ने उसे अपनी सबसे बेहतरीन धुनों में से एक बताया था। लेकिन फिल्म की रिलीज से ठीक 2 रात पहले यश चोपड़ा ने एडिटिंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और उस चौथे गाने की रील पर खुद अपनी कैंची चला दी। जब यह बात उस दौर के एक बेहद रसूखदार म्यूजिक डायरेक्टर को पता चली, तो उन्होंने आधी रात को यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंचकर तबाही मचा दी थी। बात हाथापाई और बंदूकों तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि उस गाने के हटने से किसी के करियर का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा था। आखिर कौन सा था वो चौथा गाना जिसे अमिताभ बच्चन के मना करने के बावजूद यश चोपड़ा ने फिल्म से पूरी तरह गायब कर दिया था? दीवार फिल्म के इस सबसे बड़े और अनसुने विजुअल सस्पेंस का पूरा सच जानने के लिए अभी इस पेज को फॉलो करें और इस पोस्ट को एक लाइक जरूर दें। अगला चैप्टर आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। अगर आप अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए दीवार।